नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के प्यारे से ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे कि हमने 2 वीडियो में देखा था लेखक के जीवनी के बारे में और चैप्टर के बारे में। हमने चैप्टर के सारांश को देख लिया है और अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप कोशिश करें कि मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ पाए हैं और आप कितना सही कर पा रहे हैं। इसलिए उत्तर देना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको कुछ देर देर का समय दूंगा या आप वीडियो को पॉज़ करके और उसके बाद में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का वह है बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है। तो यहाँ जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था बाल कृष्ण भट्ट जी का जो चैप्टर था वो था बातचीत। और यहाँ पूछ रहा है यह एक क्या है। यहाँ आपको जो है इसमें एक और आपको क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ कह रहा है कि बातचीत जो शीर्षक है वो क्या है, निबंध है। बातचीत जो शीर्षक है वो क्या है, निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है, तो पहले ही आप लोगों को पता है कि जो बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। और बातचीत क्या है, एक निबंध है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वह है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के रचनाकार हैं, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जो बालकृष्ण भट्ट है किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी है आपका सूर्यास्त युग, और ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेमचंद्र युग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसमें से सही उत्तर क्या होगा। हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए, पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं किस युग के रचनाकार हैं। चलिए अपना जल्दी से उत्तर दीजिए। तो जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के, तो भारतेंदु युग के। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्वेश्चन है भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। तो भट्ट निबंधमाला जो है इसके राइटर हैं कौन है, आप लोग अपने से चुने। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद हैं, या राकेश मोहन जी हैं। तो आपको बताना है जो बालकृष्ण भट्ट निबंधमाला है इसके रचनाकार कौन है। चलिए जल्दी से आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए। हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी को कहा है उनका उत्तर सही है। जो भट्टमाला है, भट्ट निबंधमाला, जो किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। जो बातचीत चैप्टर है इसके माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। पहला है भाषण की शैली को, लेखक इससे भाषण के शैली के बारे में बताना चाहते हैं, या बातचीत के शैली के बारे में बताना चाहते हैं, या संवाद की शैली के बारे में बताना चाहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना जल्दी से प्यारा सा उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो लेखक हैं वो किस चीज़ से हमें रूबरू कराना चाहते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें किस चीज़ से रूबरू कराना चाहते हैं, तो लेखक जो है बातचीत की शैली से हमें रूबरू करना चाहते हैं। किस चीज़ से, बातचीत की शैली से हमें रूबरू कराना चाहते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और आपके सामने आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए अब हो गया सही। लेखक कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है बातचीत साहित्य कौन सी विधा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है बातचीत की विधा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको VBI लगा सकते हैं, या आप इसको MVBI भी लगा सकते हैं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी है कहानी है, ऑप्शन नंबर सी है निबंध है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है नाटक है। तो आपके अनुसार
आपके अनुसार ये जो बातचीत चैप्टर है, बातचीत जो चैप्टर है वो क्या है, इसकी विधा क्या है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। आपको याद होगा कि हमने पहले वीडियो में जब इसका एक्सप्लेन किया था हमने, तो उसमें बड़े ही अच्छे ढंग से हमने बताया था कि जो बातचीत है ये एक निबंध है। और किस तरह का निबंध है, जो बातचीत है वो किस तरह का निबंध है, तो वह एक ललित निबंध है। जो बातचीत है वो क्या है, एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। इसमें ना याद करने की कोई ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। क्या भारी और बोझिला, जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारा मन भारी हो जाता है और बोझ से लदा हुआ महसूस करता है, या हल्का और स्वच्छ, या हल्का महसूस करता है और साफ़ सुथरा महसूस करता है, या मैला कुचैला मन हो जाता है, या क्रोधपूर्ण हो जाता है। जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो हमने बताया था चैप्टर में कि जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत एक ऐसी शैली है जिससे हम अपने मन के फवारों को, क्रोध को, जो इसमें बैठे हुए सभी क्रोध हैं, दुख हैं, इन सभी चीज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं बातचीत के माध्यम से। तो अगर हम अपने अंदर से क्रोध और दुख को बाहर निकालते हैं तो ऑफिशियली से हमारा जो मन होगा वो हल्का महसूस करेगा। ठीक है, तो ये भारी और बोझिला ये गलत है आपका ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है ये आपका गलत है। भारी और बोझिला महसूस नहीं करता है, मैला कुचैला भी महसूस नहीं करता है। आप किसी से बात कर करके मैला कुचैला तो महसूस नहीं करते होंगे। और क्रोधपूर्ण ऐसा नहीं है, ये बातचीत में नहीं, गाली गलौज में होता है। तो यहाँ तो ये एकदम सा गलत है। और ऑप्शन नंबर जो बी है, हल्का और स्वच्छ, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। 7वां जो क्वेश्चन है वो है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस काल के रचनाकार हैं। यहाँ पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। आप लोग अपना जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे पता चले कि आप लोग कितना जान रहे हो, याद है या नहीं है। तो क्या ये आदि काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं। ये भी हमने बताया था, ये भी हमने क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये भारतेंदु युग के थे, और भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल में आया है, आधुनिक काल में आया। अगर आपको ये समझना है आधुनिक काल क्या है, रीति काल क्या है, भक्ति काल क्या है, तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगर अधिक लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि ये जो थे आधुनिक काल के कवि थे। भारतेंदु युग, आधुनिक काल, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये जो है भक्ति काल के नहीं बल्कि आधुनिक काल के थे, और किसके समकालीन थे, तो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये जो क्वेश्चन है हमने बताया था, काफ़ी इसके रचनाओं के बारे में हमने महत्वपूर्ण सिर्फ रचनाओं के बारे में बताया था, और उसमें बताया था कि कौन कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, उसने कहा था, क्या ये रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की, या बातचीत है, या रोज है, या यहाँ पे ऑप्शन है ओ सदा नीरा है। तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी से बताएं आप इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो पूरे तरह से एकदम सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का ऑडिशन और स्टिल किसने कहा। देखिए ऑडिशन नहीं एडिशन होगा, ऑडिशन नहीं होगा एडिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एडिशन होगा, स्टिल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर एक है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, या नामवर सिंह। तो किसने जो है बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन या स्टिल कहा है, किसने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन और स्टिल कहा है। जल्दी बताएं अपना उत्तर लिखें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये हिंदी का एडिशन और स्टिल
माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने, यहाँ क्रूसो नहीं क्रूसो होगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, या एडिसन के मुख से, या एस्टिल के मुख से? तो जो रॉबिन्सन क्रूसो था, हमने बताया था इनके बारे में कहानी कि ये जो है 16 वर्षों तक जंगलों में रहें, जानवरों के साथ रहें। ठीक है, ये जंगलों में और जानवरों के साथ रहें। इन्हें 16 वर्ष तक इंसानी चेहरे या इंसानी आवाज़ जो है सुनने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष के बाद जब इन्होंने पहली बार आवाज़ सुना तो वो आवाज़ किसका था? 16 वर्ष बाद जब इन्होंने आवाज़ सुना तो आवाज़ किसका था? ठीक है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्राइडे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद किसकी आवाज़ सुनी थी? तो फ्राइडे की सुनी थी। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष बाद किसकी आवाज़ सुनी थी? फ्राइडे की सुनी थी। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनका निवास स्थान कौन सा, ये कहाँ के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश के, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, या मथुरा उत्तर प्रदेश के, या वाराणसी उत्तर प्रदेश के। तो हमने इसका आंसर पहले वीडियो में बताया था कि ये जो थे ये थे यूपी के थे। और यूपी में कहाँ के थे? यूपी में कहाँ के थे? तो ये इलाहाबाद के थे। यूपी में कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन और बालकृष्ण भट्ट में स्पेस होगा? चलिए अब समझ में आ रहा होगा। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे करा रचित नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी रचित है, कौन सी रचना उनकी है। यहाँ पे करा नहीं है। पद्मावती, या वेणी संहार, या मेघदूतम, या मेघनाथ वध। तो इसमें से जो है पद्मावती है, वेणी संहार है, मेघनाथ वध है, और यही नहीं है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। जो मेघनाथ दूतम है वो इनकी रचना नहीं है। ठीक है, मेघदूतम जो है, सॉरी यहाँ पे मेघदूतम है, मेघदूतम जो रचना है ये इनकी नहीं है, इनका है मेघनाथ वध। ठीक है, मेघनाथ वध इनकी रचना है, मेघदूतम इनकी रचना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी यहाँ पे उपन्यास होगा? ठीक है, यहाँ जो है बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ उपन्यास होगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पहला है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। ठीक है, तो यहाँ कौन सी रचना रचित है करा, नहीं शब्द का यहाँ पे उपयोग नहीं हुआ है। और आपको याद होगा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाएगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ये पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और उसमें जो ऑप्शन है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पहले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। वो जो क्वेश्चन था
हमने बताया था कि इनके उपन्यास कौन से हैं, वो था आपका 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान के जो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? अभी हमने इससे पहले भी बताया है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको कितने समय तक मनुष्य का मुख या आवाज़ सुनने को नहीं मिला था, जानवरों के साथ बिताना पड़ा था। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो, आदमी पागल जैसा हो जाएगा। अगर हम लोगों को इस कोलाहल भरी दुनिया से ले जा करके और ऐसे जगह पर रख दिया जाए जहाँ 16 वर्षों तक अगर बोलने को ना मिले, मानव का मुख देखने को ना मिले, तो आदमी तो फिर पागल ही हो जाएगा। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो नहीं हुए थे। जब उन्होंने पहला आवाज़ सुना तो उनको काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी ऐसा महसूस कर रहे थे मानो उन्हें नई जीवन मिली हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? जो एडिसन है उनके अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 2 या 3 या 4 या 5? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। असल बातचीत 2 लोगों के बीच में ही मात्र होती है। बाकी जब 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो वो बातें जो हैं अपने मेन मुद्दे से भटक जाती हैं। और जब 4 से ज़्यादा लोग होते हैं तो इसको कहते हैं राम रमौवल। राम रमौवल, ये भी याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राम रमौवल। राम रमौवल या रमौवल भी लिखा हो सकता है, राम रमौवल कहलाता है। जब 4 से अधिक लोग एक साथ बैठ के गप करना शुरू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? राम रमौवल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम में इससे बाहर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये मेरा दावा है और आएगा भी।